आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वन बाइट स्नैक्स। इतने क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार हैं कि बच्चों के साथ बड़ों के भी मौजें हो जाएंगी जब आप ये स्नैक्स बनाएंगे। और कोई महंगे नहीं बनेंगे, आपके घर में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं और आपके बच्चों के स्कूल भी लगने वाले हैं, तो आप इनको लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। तो अभी से इनकी प्रैक्टिस कर लें, तभी आप लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। चलें जी, मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं जी आलू, एक अदद आलू हमने बॉयल किया है। बाद हमने 2 अदद ब्रेड ले लिए हैं, ब्रेड के स्लाइस आपने 2 अदद लेने हैं। उसके बाद ये आपने इनके किनारे अगर काटना चाह रहे हैं तो काट लें, अगर नहीं काटना चाह रहे तो ना काटिएगा। फिर इनको इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है। तो 2 ब्रेड के स्लाइस लेने हैं और उसके बाद मजीद इनके 1 बाइट शेप में स्लाइस जो है वो आपने काट लेने हैं, बना लेने हैं इस तरह से। तो बड़े मजे के स्नैक्स ये बनते हैं, तो आपने इसको जरूर ट्राई करना है। आप शाम की चाय में भी बना सकते हैं, लंच में बना के बच्चों को दे सकते हैं, छोटे बड़े सभी इनको एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे आपने जितने भी आपके घर में अफराद मौजूद हैं, जितने स्नैक्स आप बनाना चाह रहे हैं, उतने ब्रेड लीजिए, उनकी कटिंग कीजिए और उनको साइड पे रख दीजिए। उसके बाद इनकी स्टफिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक बड़ा आलू लिया था, उसके पीसेस किए, इसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद ही यहाँ पे इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। हल्की सी हमने हल्दी ऐड की है, लाल मिर्च ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, आमलेट स्टाइल में प्याज कटा हुआ, एक अदद हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया जो है वो ऐड किया है और खुश्क धनिया जो है वो हाथों से मसल के हमने वो ऐड कर दिया। तो अच्छी तरह से आलूओं को मैश करना है, पहले अच्छी तरह से इनको ठंडा होने देना है, फिर मैश कर लीजिएगा। तमाम मसाला जात ऐड करने के बाद फिर आप काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा, नमक हल्का ऐड कीजिएगा और यूँ आपकी स्टफिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब आ जाते हैं कि इसको किस तरह से ठहराया जाएगा कि ये जो स्नैक्स बनाएंगे हम ऑयल में जब इनको फ्राई करेंगे, इनकी स्टफिंग जो है वो गिरे नहीं। तो इसके लिए हमें चाहिए जब बैटर, तो बैटर को हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है मैदा, 4 से 5 चम्मच मैदा ले लेना है और उसको अच्छी तरह से छान लेना है। तो सुंडी वुंडी जो है आजकल बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो उसको इस तरह से निकल जाएगी तमाम हशरात जो मैदे में होंगे। तो मैदे को अच्छी तरह से छानने के बाद हल्के हल्के से पानी ऐड करते जाना है और इसको इस तरह से आपने हिलाते जाना है। तो अच्छी तरह से आपने ये लिक्विड जो है वो तैयार कर लेना है, ना ही ज्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज्यादा पतला हो। पतला तो नहीं होना चाहिए और गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बैटर तैयार हो चुका है जो कि इसको फोल्डिंग में काम देगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स बहुत जरूरी है, वो भी आपके पास होने चाहिए। अगर ये तमाम चीजें आपके पास नहीं है, मैदा नहीं है, ब्रेड क्रम्स नहीं है, तो एक अदद अंडा होगा, उसको फेंट लें अच्छे से और सिंपल आप फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैं 2 तरीके से आपको बता दूंगी कि आप स्नैक्स बना सकते हैं। एक ये वाला पहले वाला तरीका देखें, आपने 1 बाइट शेप लेनी है, स्लाइस लेना है, उसके ऊपर आपने जो स्टफिंग तैयार की होगी आलू की वो ऐड कर देनी है और एक सिंपल पीस आपने ब्रेड का उठा के इसके ऊपर ऐड कर देना है। तो डिप कीजिएगा, ब्रेड क्रम्स लगाइएगा, तो इस तरह से भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है, बड़ा सिंपल ईजीएस्ट है और मैं इसी को लेके चलूंगी। हमने सादा स्लाइस जो है वो ले, इसके ऊपर हम जी आलू की स्टफिंग जो है वो लगाते जाएंगे, बस इसके ऊपर अलग से स्लाइस नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से इनको छोड़ते देंगे। तो इस तरह से एक एक करके तमाम स्लाइस पे हमने स्टफिंग जो है वो लगा दी है। तो ये देखिए ना आपने, और स्टफिंग कितनी मजे की लग रही है, मोटी ना हो, आलू अच्छे से मैश होने चाहिए आपके। तो ये सारी स्टफिंग लगाने के बाद आपने एक दफा फिर बैटर को अच्छी तरह से शेक कर लेना है, फेंट लेना है और उसके बाद एक एक स्लाइस को उठाना है और इसके अंदर डिप करते जाना है। तो जो मसाले वाली साइड है उसको ज्यादा आपने पुश करके नहीं डिप करना, बस हल्के से लाइट हाथों के साथ इसको इसके अंदर ऐड कीजिएगा और फिर जी ब्रेड क्रम्स में लगाइएगा। और ये बिल्कुल महफूज हो चुकी है, जैसे मर्जी आप इसको फ्राई करें ये बाहर नहीं निकलेगी। तो आई होप नाज़रीन आप इसको जरूर ट्राई करेंगे, जरूर बनाएंगे। बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लेती, ये रेसिपी को थकाने वाली नहीं है, आप इसको ट्राई करें। तो मानसून के रेनी सीजन में चाय खाली तो नहीं पीनी चाहिए, लिहाजा इन स्नैक्स को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमने एक एक करके तमाम स्लाइसेस जो है वो डिप किए हैं, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा दिया है। तो ब्रेड क्रम्स के साथ ये बिल्कुल लाग हो चुके हैं, जैसे मर्जी आप इनको फ्राई करें, ना ही इनका मसाला निकलेगा ना ये टूटेंगे। तो फ्राई किस तरह से करते हैं, क्या मेथड है फ्राई का, तो चलें जी फ्राई करते हैं। तो आपको साथ बताते हैं। पैन लेना है, उसमें ऑयल ऐड करना है। तो ऑयल के बिना तो ये
बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो ऑयल को आपने गर्म कर लेना है। चूल्हा जो है फ्लेम आपका लो टू मीडियम होगा। ये ब्रेड हैं तो ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएँगे, वो डार्क ब्राउन शेप में आ जाएँगे। तो आपने फ्लेम जो है वो लो ही रखना है ताकि ये अच्छे से पक सकें। तो यहाँ पे हमने जी एक-एक करके तमाम स्लाइसेस जो हैं वो ऐड कर दिए हैं और फ्लेम हमने लो रखा था और हमने इसको पहले गरम कर लिया था ऑयल को। तो आपने भी ऐसा करना है और ये देखिए इनकी शक्ल जो है वो चेंज होती जा रही है। ये ब्राउन शेप में आ रहे हैं, बट हमने इनको डार्क ब्राउन कलर में लेके आना है, वो ज़्यादा मज़े का मुझे लगता है। बट आपको जो कलर पसंद है आप उस कलर में इनको फ्राई कर सकते हैं। एक-एक करके हमने इनकी साइड्स जो है वो चेंज कर लेनी है और इनको लो फ्लेम पे पकने देना है। और जी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस रेसिपी के हवाले से या वैसे भी कुछ आप पूछना चाह रहे हैं तो फील फ्री आप कमेंट बॉक्स में आ जाएँ और पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों, बिल्लियों, यारों से इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आपने चैनल को तो पहले ही सब्सक्राइब कर दिया होगा ना? कर दिया है ना सब्सक्राइब? जी हाँ जी, कर दिया है आपने सब्सक्राइब। तो शुक्रिया सब्सक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पे हमारे जी 1 बाइट स्नैक जो है वो तैयार हो चुके हैं। अच्छा अगर आप इनको ब्रेड क्रम्स में या बैटर में डिप करके बनाते हैं तो इनकी एक अच्छी बात ये होती है कि ये लेस देन ऑयल होते हैं। मीन्स के जब आप इनको खाते हैं तो ज़्यादा ऑयल नहीं होता, ना ही आपके हाथों को लगता है। और ये बिल्कुल जो ब्रेड क्रम्स होता है इसके अंदर वो इस ऑयल को पी जाता है। तो ये भी एक ख़ास तरीका है। अदरवाइज़ अगर आप खाली ब्रेड को कभी फ्राई करके देखें तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है और उसमें से ऑयल जो है वो अगर आप थोड़ा-सा उसको प्रेस करें तो वो निकलना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इनको करेंगे तो ये ऑयल इंतहाई कम होगा। ये ब्रेड क्रम्ब जो है, जो बैटर जो है वो ऑयल जो है वो पी जाता है और बिल्कुल खुश्क और विदाउट ऑयल जो है ये आपके स्नैक जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो आप इनको ट्राई करें। तो हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको गोलगप्पे पसंद हैं तो इस वीडियो के एंड पे आपको गोलगप्पे की रेसिपी मिलेगी जो कि घर पे साफ-सुथरे तरीके से तैयार किए गए हैं। आप वो भी बना सकते हैं। उससे पहले आपको वो वीडियो देखनी होगी।